अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर 11 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अनुसार। हमने ये कहा कि इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, परिचय। ये चैप्टर का नाम क्या है? पदार्थ एवं विकिरण का द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति की बात करें तो द्वैत माने दो प्रकृति। प्रकृति वो दो कौन सी है? तो वो है कण प्रकृति और ये तरंग प्रकृति। कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। और ये जो है, ये दोनों जो प्रकृति हैं ये पदार्थ में भी मिलते हैं और विकिरण में भी मिलते हैं। अब थोड़ा समझा जाए, कण वाला गुण पदार्थ और विकिरण में भी और तरंग वाला गुण भी पदार्थ और विकिरण में। ऐसा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। पदार्थ में भी दो प्रकृति है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। विकिरण में भी दो प्रकृति है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। ये ध्यान से समझेंगे बातों को अच्छी तरह से। पदार्थ किसको कहते हैं? ये सब चीज पदार्थ है। ये मार्कर भी पदार्थ है, ये बोर्ड भी एक पदार्थ है। तो इसमें भी दो प्रकृति है, कण प्रकृति भी और तरंग प्रकृति भी। ऐसा ये पाठ में हमको पढ़ना है। और विकिरण माने प्रकाश भी एक प्रकार का विकिरण है, उसमें भी दोनों है। देखते हैं हम लोग बारी बारी से, इसको थोड़ा समझते हैं। पहला पदार्थ की बात करें तो पदार्थ माने इसमें कण तो हो सकता है, कण तो होगा ही। तो ये समझ में आता है कि इसमें कण प्रकृति है। लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें तरंग प्रकृति भी है। इसका व्याख्या इलेक्ट्रॉन में या इलेक्ट्रॉन के द्वारा वैज्ञानिक जर्मर एवं डेविएशन प्रयोग में किया। ये इलेक्ट्रॉन जर्मर और डेविएशन प्रयोग में ये दोनों साइंटिस्ट ने अपने प्रयोग में क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन में मतलब उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन की बात करें हम तो इलेक्ट्रॉन में उन्होंने बताया कि तरंग प्रकृति है। इसको अपने प्रयोग से इन्होंने सिद्ध किया है, जिस प्रयोग को हमको इस चैप्टर में पढ़ना भी है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब कण, आवेशित कण है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कण में तरंग प्रकृति भी है। और इससे ये सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन में जब तरंग प्रकृति है, इसका मतलब कण में तरंग प्रकृति होता है। तो कण मतलब पदार्थ, तो कण में कण प्रकृति होगा ही। और कण में आपको यहां मालूम चला कि तरंग प्रकृति भी है, इसका मतलब इसमें द्वैत प्रकृति है। अब देखिए इसमें दूसरा विकिरण की बात करते हैं, मतलब प्रकाश। तो ये तो समझ में आता है कि विकिरण है, तो इस विकिरण में तरंग प्रकृति है। लेकिन एक जान लीजिए कि इस विकिरण में कण प्रकृति भी है। ये तो आप जानते हैं कि तरंग प्रकृति प्रकाश तरंग के रूप में गति करती है। लेकिन इस कण प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये विकिरण जो कण प्रकृति है, इसकी व्याख्या किसने की? तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया है। लेकिन सबसे कण प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब देखिए ध्यान से, कण प्रकृति का व्याख्या इन्होंने कैसे किया आइंस्टीन ने?
प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से किया। उत्सर्जन, ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से इन्होंने प्रकाश में कण प्रकृति की व्याख्या की, और वो क्या है थोड़ा सा बताएंगे हम। ये खैर इसमें पूरा पाठ में यही पढ़ना है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी केवल समझने के लिए ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए जानना है कि हमको क्या पढ़ना है। मान लीजिए कि ये कोई धातु सतह है, धात्विक सतह है, और इस धात्विक सतह में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और जैसे ही उन्होंने ये क्या कहा कि जब इस पर पर्याप्त परिमाण का प्रकाश, जिसका आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पर्याप्त है, अगर इस पर आपतित होती है तो इससे दिखाई क्या देता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये तो कण है, तो इसके अंदर कण बाहर निकला है, तो इसका मतलब है कि कण कब बाहर निकलेगा, कि कोई इधर से टकरा के बाहर निकालेगा तब। तो इस कण को बाहर निकालने के लिए इसका मतलब है कि इस प्रकाश के साथ कोई कण आ रहा है जो इसको टकरा के बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब है कि जब ये कण बाहर टकरा के निकाल दिया, इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं कण की गुण है। तो यहां से पता चलता है कि इसमें कण प्रकृति है, तरंग प्रकृति भी और कण प्रकृति भी, इसलिए इसमें कहा गया कि द्वैत प्रकृति है। तो इसमें तो मालूम नहीं चला कि आखिर हमको क्या पढ़ना है अब। लेकिन इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे विशिष्ट आवेश क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में इसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। देखिए Q/M अनुपात को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। Q/M जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आप बात समझिएगा कि किसी भी आवेशित कण के लिए विशिष्ट आवेश का मान Q/M अनुपात होता है। Q/M अनुपात, इसी मान को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। ध्यान देंगे, किसी आवेशित कण के लिए विशिष्ट आवेश का मान उसके आवेश प्रति इकाई द्रव्यमान के परिमाण माने चिन्ह नहीं, बराबर होता है। परिमाण का मतलब माप होता है, अब माप में चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखेंगे आप Q/M अनुपात। तो Q इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6,
गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन परिमाण के रूप में लिखना है इसलिए माइनस का यहाँ कोई जरूरत नहीं है। m माने द्रव्यमान 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 kg। निकालना क्या है विशिष्ट आवेश, माने Q बटा M। Q बटा M विशिष्ट आवेश है। तो अब इसका Q का मान लिखेंगे आप 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। M द्रव्यमान इसका 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 kg। जब आप इसको भाग लगाएं 1.6 भागा 9.1 माइनस 19 माइनस 31 ऊपर जाएगा प्लस 31 हो जाएगा कूलम प्रति केजी। भाग लगाएंगे 0.176 गुना 10 का पावर 12 कूलम प्रति केजी। दशमलव को आप एक अंक इधर लेके आएंगे 1.76 गुना 10 का पावर दाहिने लेके जा रहे हैं, एक अंक तो घटेगा, 12 में से एक गया तो 11 कूलम प्रति केजी। ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 1.76 गुना 10 का पावर 11 कूलम प्रति केजी। अब इसके बाद एक दो पॉइंट भी दिमाग में रखना है। कैथोड किरण की खोज विलियम क्रुक्स ने 1879 में की। एक्स किरण की खोज रोएंटजेन ने 1895 में की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की। ये इस चैप्टर का परिचय, प्रारंभिक परिचय है और इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर का थीम स्टार्ट करेंगे।